17 नवंबर 1983 लंदन की एक सर्द और धुंध से भरी रात। हीथ्रो एयरपोर्ट, जहां हर मिनट सैकड़ों जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं, जहां हर कदम पर कैमरे हैं और हर कोने में सिक्योरिटी। लोग कहते थे, अगर कोई जगह दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो है हीथ्रो एयरपोर्ट। लेकिन इसी एयरपोर्ट के अंदर कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी होने वाली थी और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। हीथ्रो एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में एक खास वेयर हाउस मौजूद था जिसका नाम था ब्रिंक्समैट वेयर हाउस। यहाँ पर रखा जाता था सोना, हीरे, विदेशी करेंसी और हाई वैल्यू कार्गो। ये जगह इतनी सुरक्षित मानी जाती थी कि लोग कहते थे, यहाँ से अगर कुछ गायब हो जाए तो समझो सिस्टम ही फेल हो गया। लेकिन सिस्टम को तोड़ने के लिए डाकू बाहर से नहीं, अंदर से ही आते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से आदमी से। नाम था एंथनी ब्लैक। ब्रिंक्समैट वेयर हाउस में एक सिक्योरिटी गार्ड, दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन उसके पास थी वेयर हाउस की हर कमजोरी की जानकारी। उसे पता था कौन सा अलार्म कब बंद रहता है, कौन सा कैमरा किस एंगल पर नहीं दिखता और सबसे अहम, किस वक्त सिक्योरिटी सबसे ढीली होती है। यही जानकारी लंदन के अंडरवर्ल्ड तक पहुंची। लंदन के दो शातिर अपराधी रॉनी नाइट और मिक्की मैकेवॉय। उनका प्लान सीधा था, वेयर हाउस में घुसो, कैश उठाओ और निकल जाओ। लेकिन किस्मत या कहिए लालच उनके लिए कुछ और ही लेकर आई थी। 26 नवंबर 1983 सुबह के करीब 6 बजे थे। हीथ्रो एयरपोर्ट अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल चुका था। जहाज उतर रहे थे, जहाज उड़ान भर रहे थे, स्टाफ अपनी ड्यूटी पर था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी वक्त एयरपोर्ट के कार्गो एरिया के पीछे एक दरवाजा था। वहां पहुंचे दो आदमी। न उनके चेहरे पर घबराहट थी, न उनके हाथों में हथियार। कोई मास्क नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई फायरिंग नहीं, बस सही चाबियां। दरवाजे के अंदर खड़ा था एंथनी ब्लैक, जिसकी ड्यूटी थी सुरक्षा करना, और उसी ने दरवाजा खोल दिया। बस कुछ ही सेकंड्स लगे और रॉनी नाइट और मिक्की मैकेवॉय वेयर हाउस के अंदर थे। अंदर घुसते ही उनकी नजर सामने रखे भारी लकड़ी के क्रेट्स पर पड़ी। बड़े, मोटे, मजबूत बॉक्स। रॉनी ने एक नजर मिक्की की तरफ देखी। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें लगा यहाँ कैश होगा, नोटों से भरे बॉक्स होंगे। लेकिन जैसे ही पहला क्रेट खोला गया, पूरा वेयर हाउस कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि अंदर नोट नहीं थे। अंदर था सोना, ठोस सोना, चमकता हुआ, ईंटों की शक्ल में सजा हुआ। रोशनी जब उन बार्स पर पड़ी तो पूरा कमरा सुनहरी चमक से भर गया। रॉनी की आंखें फैल गईं। मिक्की ने गहरी सांस ली। उस सोने का वजन 3 टन से भी ज्यादा था। उस वक्त की कीमत के हिसाब से लगभग 26 मिलियन पाउंड का सोना, और अगर आज की कीमत से तुलना करें तो 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन उस पल उन्हें पैसों का हिसाब नहीं दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था लालच और इतिहास का सबसे बड़ा मौका। फिर रॉनी ने कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। प्लान बदल चुका था। उनके पास सिर्फ 90 मिनट थे। किसी भी पल अलार्म एक्टिव हो सकता था। उन्होंने गार्ड्स को काबू में किया, उन्हें बांधा और ट्रकों को अंदर बुलाया। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, सोना बहुत भारी था। एक गोल्ड बार करीब 12 किलो का। फिर भी एक एक करके सोने को ट्रकों में लोड किया गया। 3 टन सोना, साथ में कैश और ज्वेलरी। और फिर वेयर हाउस का गेट बंद हुआ, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। सुबह करीब 8 बजे वेयर हाउस के अफसर पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गार्ड्स बंधे हुए थे। वेयर हाउस खाली था। लंदन पुलिस को बुलाया गया। पूरी सिटी में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे नाम दिया द ब्रिंक्समैट गोल्ड हाइस्ट। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। सोना चुराना आसान था, लेकिन उसे छुपाना नहीं। हर गोल्ड बार अपने सीरियल नंबर से जुड़ा था। इसे सीधे बेचना मतलब सीधा जेल। यहीं एंट्री होती है एक नए किरदार की। नाम था केनेथ नॉय, एक ऐसा आदमी जो चोरी के पैसों और चोरी के सोने को पार करने का एक्सपर्ट था। उसने सोने को छोटे टुकड़ों में पिघलाया, नई शेप दी और उसे ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बदल दिया। धीरे धीरे वही चोरी का सोना ब्रिटेन की मार्केट में घुल गया। लेकिन हर परफेक्ट क्राइम एक गलती जरूर करता है।
पुलिस ने फोन टैप करने शुरू किए, अंडरवर्ल्ड पर नजर रखी, और एक दिन केनेथ नॉय एक पुलिस अफसर से भिड़ गया। इस झगड़े में उसने अफसर को चाकू मार दिया। यहीं से पूरा केस पलट गया। जांच आगे बढ़ी, नाम सामने आने लगे। रॉनी नाइट जेल गया और मिक्की मैकएवॉय सालों तक फरार रहा। केनेथ नॉय को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन चोरी हुआ सारा सोना कभी वापस नहीं मिला। आज भी कहा जाता है कि लंदन की कुछ ज्वेलरी दुकानों में ब्रिंकमैट का सोना आज भी मौजूद है। दोस्तों, एक एयरपोर्ट जहां दुनिया की सबसे कड़ी सिक्योरिटी थी, फिर भी 3 टन सोना गायब हो गया, बिना गोली चलाए, बिना अलार्म बजाए। ये कहानी एक बात साबित करती है, सबसे बड़ा खतरा दीवारों के बाहर नहीं, अंदर होता है। और शायद इसी वजह से ब्रिंक्समैट गोल्ड हाइस्ट आज भी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली रॉबरियों में गिनी जाती है।